समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन माइंड एहसान। अच्छा दोस्तों, बहुत दिन से थोड़ा सा बिजीपन चल रहा था। पता नहीं दूसरा मेरे पीछे केस क्या पड़ा। जब से समय नहीं मिल पा रहा स्ट्रीम करने का भी। तो आज मैंने स्ट्रीम का थोड़ा निकाला टाइम, और रखा था मैंने 7:30 बजे का वैसे, लेकिन कुछ और भी बात आ गई थी तो मैंने ये फिर 8:30 बजे कहा। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। तो बस कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़ने की कोशिश करें। और आज कुछ आपसे मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से कुछ नया तरीका है इस मोमेंट में। तो उसके बारे में आपसे कमेंट के जरिए से, या आप जुड़ेंगे मुझसे बात करेंगे तो उसके जरिए से मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। खासकर हमारे मुसलमान भाइयों से भी और हमारे हिंदू भाइयों से भी इस बारे में मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। वो भी बात मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जो मेरा टेक्स्ट है, आज का जो टॉपिक है इस स्ट्रीम का, उस पर मैं पहले थोड़ी बात रखूंगा। फिर कुछ लोग आएंगे मेरे, जो जिनको मैंने बोला है, तो वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये टेक्स्ट शुरू कर देता हूँ, क्योंकि लगभग 9 बजे के करीब वो आ जाएंगे, तो फिर उनकी बातें भी लेनी है। तो मैं शुरू करता हूँ कि एक इस्लाम में एक हमें पात्र कह लीजिए या कैरेक्टर कह लीजिए, जिसको हम देखते हैं दज्जाल के रूप में। और ये बहुत बड़ा फितना बताया जाता है इस्लाम के अंदर कि कयामत के नजदीक एक ऐसा फितना आएगा जो दज्जाल कहलाएगा। और दज्जाल क्या है उसको ऐसे पेश किया गया है हमारे सामने, जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म में, मतलब एक तरह से ऐसा दिखाते हैं उसे जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो हम। और इस तरह से हमारे सामने पेश किया गया है उसको कि उसके माथे में एक आंख होगी, है वो काना दज्जाल होगा और काना होगा वो। और उसके एक हाथ में जहन्नुम होगी, एक हाथ में जन्नत होगी। ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। तो मैंने जब निकाले टेक्स्ट इसके बारे में रेफरेंस और हदीस के एतबार से, तो उसमें मैंने देखा कि भाई इसमें इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि असल में है क्या, इसका इस्लाम से क्या नाता है या क्या इसकी सच्चाई है। वो मैं थोड़ी बताऊंगा, टेक्स्ट के रूप में है, वो पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े। और हमारा ये दूसरा चैनल है एहसान अब्दुल्ला ब्लॉग्स, तो इस पे मैंने आज स्ट्रीम चालू की है अपनी। तो पहले भी लोग अच्छे मेरे भाई जुड़े थे मेरे इस चैनल पे, और आज भी मैंने इसीलिए की है, और यही मेरी स्ट्रीम फेसबुक पे भी चल रही है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, इस्लाम में दज्जाल की हकीकत क्या है। इस्लाम में दज्जाल अल मसीह अल दज्जाल कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। वह एक झूठा मसीहा होगा जो आखिरी जमाने में जाहिर होगा। यानी आखिरी जमाना वो कि जब ये दुनिया मिटने वाली हो गई, कयामत का आगमन होगा, यानी कुछ समय रहेगा। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है ये भी। और लोगों को धोखा देकर अपना रब होने का दावा करेगा, लोगों को भटकाएगा मुसलमानों को। जैसे कि आज ये मुसलमान बहुत सच्चे और नेक हैं, ये उस टाइम पे भटके हुए होंगे हैं। इसके एतबार से ऐसा ही लगता है कि उस टाइम पे ये लोगों को भटकाने का काम करेगा, अपना रब होने का दावा करेगा। यह फितना आजमाइश बहुत बड़ा होगा जो इंसानों के ईमान की परीक्षा लेगा। कुरान में दज्जाल का नाम सीधे नहीं आया है, लेकिन सही हदीसों, बुखारी मुस्लिम आदि में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। और वो क्या बताया है दोस्तों, ये बता रहे हैं कि कुरान में इसका सीधे जिक्र नहीं आया,
जैसे कि कह देते हैं कि भाई दज्जाल आएगा, कयामत की बड़ी निशानी है, ये है वो। कुरान में ऐसा नहीं बताया है। तो हदीसों में इसका जिक्र है। और हदीसें किसकी हैं भाई साहब? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, जिनको हम कहते हैं इंसानों की लिखी हुई। और हमारे आम मुसलमान भाई हमसे बात करते हुए ये सोचते हैं कि हम हदीसों को नहीं मानते। और अगर आप हदीसों को नहीं मानते तो फिर दज्जाल भी झूठा है, ये कैरेक्टर भी इस्लाम का झूठा साबित होता है आपके ऐसा कहने की वजह से। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें? आ, ये है दज्जाल कौन है और कैसा होगा। दज्जाल एक इंसान होगा, औलादे आदम में से, और औलादे आदम में से, जवान, मोटा, ताजा, घुंघराले बालों वाला। वह काना होगा, एक आंख से अंधा होगा, दाहिनी आंख खराब या मिटी हुई होगी, जो अंगूर की तरह उभरी हुई होगी, दिखेगी। उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। अच्छा, यानी उसकी दोनों आंखों के इस हिस्से में यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये काफिर है, वो लिखा हुआ भी होगा है। दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जो हर मुसलमान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ पढ़ सकेगा। यानी उस टाइम पे अगर कोई अनपढ़ भी होगा तो वो पढ़ सकता है कि इसके माथे पे लिखा हुआ क्या है, लेकिन काफिर नहीं देख पाएगा। यानी काफिर नहीं देख पाएगा, यानी ईमान वाला मुसलमान, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ पाएगा ये लिखा हुआ क्या है। लेकिन काफिर, काफिर के बारे में कहा, आपके बारे में कहा है, देखने वालों के बारे में कहा है, मुसलमान जो उस टाइम पे भटके हुए होंगे वे भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। वह बहुत बड़ा झूठा और धोखेबाज होगा, इसलिए दज्जाल धोखेबाज कहा जाता है। उस उसके साथ झूठे करिश्मे होंगे, बारिश बरसाना, जमीन में फसल उगाना, मुर्दे जिंदा करना, लेकिन यह सब धोखा होगा। उसके पास एक जन्नत और जहन्नम होगी, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी, जहन्नम जन्नत होगी। यानी उसके हाथ में एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नुम होगी, और वो कहेगा कि मैं ही रब हूं तुम्हारा, और मुझे कबूल कर लो आज अपना रब, और मैं तुम्हें जन्नत भी दूंगा और जहन्नुम भी दूंगा, क्योंकि उसके एक हाथ में जन्नत है, एक हाथ में जहन्नुम है। तो असल में इस्लाम के हिसाब से, मुसलमानों के अकीदे के हिसाब से, जो जहन्नुम है उसकी, दज्जाल की जो जहन्नुम है वो असल में जन्नत होगी, और जो जन्नत है वो असल में जहन्नुम होगी उसकी। तो दज्जाल कहाँ से निकलेगा और कब निकलेगा, इसके बारे में क्या है? अ, वह पूर्व मशरिक से निकलेगा, खुरासान, अधिक ईरान, अफगानिस्तान इलाका, या इस्फान, ईरान के यहूदियों में से उसके जाहिर होने से पहले बड़े फितने होंगे। सूखा, भुखमरी, जंगे दीन का कम होना, ये चीजें आम हो जाएंगी उसके आने से पहले। यानी कि सूखा पड़ेगा, बीमारियां पैदा होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे, और बेदीनी फैल जाएगी, यानी लोगों का ईमान ईमान नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। वह 40 दिन दुनिया में रहेगा। पहला दिन एक साल जैसा, दूसरा महीने जैसा, तीसरा हफ्ते जैसा, बाकी सामान्य दिन। यानी उसका शुरुआत का दिन जो होगा वो एक साल की तरह होगा। 40 दिन वो इस दुनिया में रहेगा। वह पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, फरिश्ते रोकेंगे उसको। उसके अनुयायी कौन होंगे? ज्यादातर यहूदी, बेदीन, देहाती औरतें और अज्ञानी लोग। उसके जो सपोर्टर होंगे, उसके जो सपोर्टर होंगे उनके बारे में बताया है कि उसके जो अनुयायी, यानी उसके मानने वाले कौन लोग होंगे? ज्यादातर यहूदी लोग, बेदीन और देहाती औरतें और अज्ञानी लोग, यानी काफिर लोग। वह लोगों को धोखा देगा, अमीर बनाएगा, लेकिन मुसलमानों पर उसका असर कम होगा, जो ईमान वाले होंगे। ठीक है, ईमान वाले होंगे, ईमान वाले जैसा कि अल्लाह चाहता है। क्या आज के टाइम में ऐसा मुसलमान है? और अगर है तो भाई साहब, होगा कोई, मैंने ये नहीं कहता नहीं है, इस्लाम के अनुसार अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, जैसे आतंकवादी टाइप के। दज्जाल का अंत कैसे होगा? हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। वह दज्जाल का पीछा करेंगे और लुद के दरवाजे, फिलिस्तीन के पास पास पर उसे मार डालेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की नजर पड़ते ही दज्जाल पिघल जाएगा, जैसे नमक पानी में घुलता है। ये अल्लाह की करामात है। दज्जाल के फितनों से बचने का तरीका। दज्जाल से फितनों से बचने का तरीका क्या है? ईमान वालों के लिए है। जो बेईमान हो गए उसको वो तरीके समझ में ही नहीं आएंगे।
कहने का मतलब ये है, यानी जो ईमान वाले होंगे उसके फितने से कैसे बचेंगे, ये यहाँ बताया है थोड़ा सा, तो वो भी बता देता हूँ। सूर्य कहफ की पहली 10 आयतें पढ़ेंगे या आखिरी 10 आयतें रोज पढ़े, यह दज्जाल के फितने से बचाव का जरिया है। सूर्य कहफ की पहली 10 आयतें है जी, सूर्य कहफ की पहली 10 आयतें या आखिरी की 10 आयतें, यह दज्जाल के फितने से बचाव का जरिया है। सही मुस्लिम नमाज की आखिरी तशद्दुद में यह दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिल नार व मिन फितनतिल मलहा वल ममात व मिन फितनतिल मजीदी दज्जाल। ये दुआ पढ़ेंगे तो उससे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। ए अल्लाह अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, जहन्नुम के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से। इसका तर्जुमा ये है इस दुआ का, दज्जाल से दूर रहे, उसकी तरफ न जाएं, अल्लाह पर तवक्कल रखें, दीन की इल्म हासिल करें और हरमैन शरीफैन मक्का मदीना में पनाह लें। ठीक है, क्योंकि वो मक्का मदीना में नहीं घुस पाएगा। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। अच्छा जी, इस्लाम में दज्जाल के करिश्मों की तफसील क्या है, उसके करिश्मे कैसे कैसे होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। दज्जाल के करिश्मे या मुजाजिरात असल में झूठे चमत्कार और धोखे होंगे। ये अल्लाह की इजाजत से होगा कि लोगों के ईमान की आजमाइश हो, लेकिन ये सब शैतानी ताकतों और धोखे पर मबनी होंगे। कॉल मत करो यार, प्लीज मेरे भाई, कॉल ना करो अगर देख रहे हो तो। हाँ, झूठे चमत्कार तफसील बताई है, मुख्य रूप से बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी आदि। ये करिश्मे इतने प्रभावशाली होंगे कि कमजोर ईमान वाले लोग दज्जाल को रब मान बैठेंगे। यानी उसकी ऐसी ऐसी करामतें जाहिर होगी इंसानों के सामने कि वो उसको हकीकत में अपना रब मान लेंगे जी, एक तरह से। ये भी है। अब सोचने वाली बात है यार, वो जैसा ईमान अल्लाह ने अपने बंदे के लिए बताया है, क्या ऐसा ईमान मुसलमान का है? ठीक है, और जबकि इसका जिक्र कुरान में सीधे तौर पर नहीं है दज्जाल का, ये हदीसों से मिलता है हमें। अच्छा, हाँ, आजमाइश हो, लेकिन ये सब शैतानी ताकतों और धोखे पर मबनी होंगे, इतने प्रभावशाली होंगे, कमजोर ईमान वाले लोग दज्जाल को रब मान बैठेंगे। नीचे मुख्य करिश्मों की तफसील दी गई है। क्या है? जन्नत और जहन्नम का दिखावा, वो दिखावा करेगा। दज्जाल के साथ एक जन्नत और एक जहन्नम होगी। वह कहेगा मेरी जन्नत देखो, मेरी इताअत करेगा उसमें जाएगा, मेरी जहन्नम देखो, जो नाफरमानी करेगा उसमें डाल दिया जाएगा। वो बोलेगा, जो उस टाइम के लोग होंगे। हैं? हकीकत में उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी, आग और अजाब, और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी, ठंडक और राहत। राहत। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। सही मुस्लिम सही मुस्लिम। बारिश बरसाना और जमीन से फसल उगाना, ये भी उसका मौजूदा होगा, उसका चमत्कार होगा ये। वह बादलों को हुक्म देगा और बारिश कर बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा और फल सब्जियां तुरंत उग जाएंगी। अच्छा, जो लोग उसकी इताअत करेंगे उनके उनके इलाके में भरपूर बारिश और पैदावार होगी। यानी जो उसको मानेंगे, उस उनके इलाकों में भरपूर उनको फायदा मिलेगा उस चीज का। उनको उस दज्जाल के जो तवे होंगे इनामात, उनके हिसाब से उनको पूरी। मुसलमान पढ़ा लिखा हो या ना हो पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। दज्जाल का अंत, ईसा इब्ने मरियम जब न आएंगे दुनिया के अंदर, नाजिल होंगे और दज्जाल को लूद फिलिस्तीन के पास तक ले जाएंगे, और फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नजर उस पर पड़ेगी तो वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल पिघल के खत्म हो जाएगा। ये बताया है। अच्छा जी, आगे है, इसका मैं तुम्हें रेफरेंस देता हूँ हदीसों का, ताकि आप लोग ये ना समझे कि एहसान जो पढ़ रहा है वो गलत चीज है। तो मैं अब हदीसों हदीसों से आपको बताऊंगा।
यार इसका मैं क्या करूं, ना ब्लॉक कर दूं क्या, ये फोन कर रहे दबा दब दबा दब। मुख्य हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 2942, तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अनहु की हदीस, जिसमें दज्जाल को एक द्वीप पर जंजीरों में कैद देखा गया है। देखा गया है, ओहो, देखा गया है। चलो जी, वो भी देखेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से ज्यादा कोई फितना नहीं। सही मुस्लिम, अनस बिन मलिक से दज्जाल के अनुयायी। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, एक भाई ने हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, यहूदी होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ सिखाई। ओहो, पनाह मांगने की दुआ सिखाई। अल्लाह उम्मनी औज़बिका मिन फितनतिल मसीही दज्जाल। दज्जाल के बचाव से सूरह कहफ की पहली या 10 आखिरी वो पढ़ेंगे तो वो उससे फितने से महफूज रहेंगे। सूरह अन-नमल ये है। अच्छा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। जो भाई हेल्प कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छी लगी आपकी ये शुरुआत। आप हमारा काम देख भी रहे होंगे, तो ये चीजें थी भाई साहब उसके बारे में, है ना। तो अब मैं आपको अगला जो टॉपिक है वो मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें, क्योंकि टॉपिक बदल जाएगा मेरा। तो इस पे अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा और आप लोगों को सबको ऐड करूंगा अपना। इसमें लिंक अब मैं पेस्ट करने जा रहा हूं अपना। जो भाई आना चाहे वो आ सकते हैं। मैं अभी इसको जो है लिंक डाल देता हूं, वो भाई आएंगे। मैं सबसे एक पहले तो इस पे बात करूंगा, फिर जो है मैं एक पर्सनल बात करूंगा जो आज तक किसी एक्स मुस्लिम ने नहीं की। उसके बारे में आप मुझे मशवरा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस देश में एक्स मुस्लिमों की वजह से माहौल खराब हो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जो हेल्प कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा अभी, इसमें सीधा सीधा है कि कुरान के अंदर सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं मिलता दज्जाल का। लेकिन हदीसों से ये बताया गया है कि एक तरह का एक ऐसा इंसान जो हजारों सालों से जो है कैद है जंजीरों में, और वो निकलेगा कुछ टाइम जब कयामत का नजदीकी वक्त होगा, है जी। अच्छा, एक भाई आए हैं, उनसे मैं उनकी बात ले लेता हूँ। 1 मिनट बात करूंगा भाई साहब, प्लीज बुरा ना मानना जी। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है भैया? जी भाई, हाँ जी आवाज आ रही है। नम, जी नमस्कार भाई, भैया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जी ठीक भाई, ठाक हैं आप? जी भाई, बताओ। बात आप जो बता रहे हैं उस टॉपिक पर तो मुझे नहीं करनी थी। हम्म। बट बात ये है, जो अभी आपने जो वीडियो शेयर की थी उन दीदी की, जो आपने बाहर उनको बुलाया था अपने गांव से, अपने पास में रिजवाना। बुलाया उन दीदी को। हाँ, रिजवाना रिजवाना। दीदी। जी। हाँ, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वो शादी करना चाह रही हैं तो मेरा एक ब्रदर है क्या? जिसके लिए मुझे लड़की की तलाश है सर। हेलो। अगर आप चाहें तो मैं आपसे प्राइवेट कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो भाई साहब यार, कमाल है यार। भाईजान अभी जो है वो लड़की अभी अभी आई है। मैं अगर ऐसा इस तरह से आपकी इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक बताइए भैया। सवाल पूछता हूँ, उस पे अपने दिमाग के हिसाब से मुझे जवाब देना, दोगे? बिल्कुल दूंगा भैया, बताइए। हाँ। अगर कोई इंसान, अगर कोई मुसलमान या आपकी, क्योंकि आप हिंदू हो, है ना, और हाँ अगर हाँ कोई हाँ, मैं हिंदू हूँ। मुसलमान आपके पूरे परिवार को मार दे, और आपको भी मार दे, और आपके हम्म। परिवार से जो, यानी मान के चलो आपकी आपकी बीवी है, वाइफ है, हम्म। और उसकी शादी आपसे कुछ ही दिन हुए हैं, और आपको भी मार दिया, आपके परिवार को मार दिया, और आप सबकी लाशें आपकी वाइफ के सामने पड़ी है, और फिर वो आदमी आपकी वाइफ से ये बोले कि तू आज से मेरी गुलाम है, और मैं आज ही रात बिना निकाह के उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो अपने दिमाग से आप ये बताओ, क्या उस स्थिति में आपकी वाइफ उस इंसान के साथ जा से जाएगी?
नहीं जाएगी तो नहीं सर, बट मुझे ये चीजें तो नहीं पता है, उन्होंने वीडियो में ये सारी चीजें नहीं बताई हैं जो मेजरली भाई भाई बतानी भाई चाहिए भाई, थी। ये मैं आपसे सुनो, ये बातें मैंने आपसे इसलिए पूछी कि आपका दिमाग क्या कहता है कि ऐसे गमगीन मौके पर आपकी वाइफ क्या उस आदमी के पास चली जाएगी नहीं नहीं भैया, बिल्कुल अपनी नहीं मर्जी जाएगी से? वो। नहीं जाएगी नहीं ना? नहीं, वो बिल्कुल नहीं नहीं जाएगी, जाएगी, इंसानियत के बिल्कुल भी नहीं नाते भी नहीं जाएगी। जाएगी। और हकीकत में अगर वो आदमी या वो मुसलमान ये भी बोले ना कि भाई मुझे तेरे साथ सोना नहीं है लेकिन मुझे तेरे साथ निकाह करना है, क्या वो निकाह कर नहीं लेगी? नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं वो करेगी, एक बिल्कुल। ट्रॉमा में होंगी, वो उससे ही निकल ही नहीं पाएंगी। हाँ, तो भाई बट भैया आपकी बात का इसीलिए ये मैंने कहा जवाब था है मैं मेरी तरफ उसके। से। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए भाई, पहले मेरी सुन लो। सिर्फ कहने का मकसद ये, हमने वीडियो में भी कहा है कि वो अभी अभी बेचारी निकली है अपने परेशानी से और अपने आप को सक्षम करना चाहती है, अ, मजबूत करना चाहती है। और हमने बोला भी है कि जब ऐसा मौका आएगा वो बोलेगी तो उसके बारे में हम कहेंगे बात, ऐसी बात नहीं है। बाकी आपने लाइव में आके ये बात नहीं कहनी थी, आप मुझे कॉल कर लेते या मैसेज कर देते तो मैं जवाब दे देता आपको। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपकी सॉरी बात आ भैया, गई है सॉरी और आपका जवाब सॉरी भी। सॉरी हाँ, भैया, नहीं नहीं कोई बात मैं जो है मैंने कॉल भी कई की नहीं। थी आपके पास में, बट आपने जी कॉल नहीं जी, उठाई, सॉरी भैया। एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू, कोई बट बात नहीं ये है, दोस्त, मैं कोई इसलिए बात नहीं। पूछना चाह रहा था भैया, क्योंकि वो हाँ मुझे हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रही थी कि मैं अपने भाई की शादी अगर उनसे करा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप अगर वो कोई अभी दिक्कत नहीं ट्रॉमा में दोस्त। हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैं ऐसी हमेशा आपको लड़कियां, सपोर्ट करता हूँ। सुनो, अच्छा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपको एक नंबर पे बात आपको कहूंगा। शेयर करता हूँ बहुत सारी चीजें। चलो ठीक है भाई, सुनो मेरी बात अब मैं आपको बता देना चाहता हाँ हूँ। ऐसी लड़कियां जो आ रही हैं हमारे जरिए से या और जरिए से इस मूवमेंट में शामिल हो रही है, तो वो सब है, वो नजरों में है। और जब ऐसा मामला होगा जिसका भी होता रहेगा, हम बाकायदा वीडियो के माध्यम से बताएंगे लोगों को और उनका गठबंधन बोला जाता है उसको करवा देंगे। ठीक है ना? नहीं बड़े भैया, अच्छा देखो सुनो, दोस्त, मैं आपसे जरूर कांटेक्ट में रहूंगा, इनके लिए मैं कांटेक्ट में हाँ रहूंगा हाँ, आपसे। हफ्ते भर ठीक है बाद भी दोस्त, बात करूंगा मैं, 2 हफ्ते बाद करूंगा, 1 महीने बाद भी बात करूंगा, जब भी इनका मन होगा तब मैं ओके ओके उनसे ओके, ठीक है, धन्यवाद ठीक भैया, है मैं भाई, यही ठीक है, बात करने के ओके, लिए जुड़ा था। थैंक यू दोस्त, ओके। ठीक है, थैंक चलिए, ठीक है। अच्छा, अतुल शर्मा जी ने 100 रुपए का स्टिकर दिया है हमें। जय हो एहसान महाराज की जय हो। ओ जय हो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज महाराज कुछ नहीं, आम इंसान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक भाई जुड़े हैं हमारे, राशिद भाई। राशिद भाई स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम भाई, बोलिए। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैंने सुना जी भाई, टॉपिक रखा है आपने दज्जाल, कहानियां जी। दज्जाल। जी जी मेहंदी जी, अलैहिस्सलाम आएंगे? नहीं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ उनको हाँ। खत्म करने के लिए, खत्म करने के लिए। हाँ, कहानियां दज्जाल को खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जी जी हाँ हाँ हाँ, बहुत सुना ये कहानी, बहुत जी बहुत सुनने मिलती है कि पूरे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और पूरी दुनिया जो कहानियां दज्जाल है वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, लोगों को अच्छा अपने बस में कर लेगा, जो मांगोगे वो जी। देगा, पैसा देगा, शोहरत हम्म, देगा, इज्जत देगा, दौलत देगा, सब कुछ देगा। जी, लेकिन राय के बराबर भी अगर तुम्हारे दिल में ईमान रह गया तो आपको जन्नत नसीब होगी। बिल्कुल। और जो जन्नत, उसके फितने से जन्नत बच में गया, जो जी उसके फितने से बच गया, और जी बचेगा कैसे, उसका तरीका भी बताया है। यानी कि ये काम खुद अल्लाह के हुक्म से होंगे। वो जी एक दज्जाल आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा, वो करामतें करेगा, वो भी अल्लाह के हुक्म से होंगी। और बचा भी कौन रहा है? अल्लाह। अल्लाह। सूर्य कैफ की जो पहली 10 आयतें हैं और लास्ट की, उन्हें वो लोग पढ़ेंगे तो उसके फितने से महफूज रहेंगे। यानी कि एक तरह से हॉलीवुड की फिल्म चल रही होगी और सच्चाई दिखाई देगी फिर उनको, उस आयत को पढ़ने वाले को। हॉलीवुड की को जो फिल्म चलेगी ना, उसके पीछे की सच्चाई दिखाई देगी कि हकीकत में ये धोखा है। और जो उसको नहीं पढ़ेगा वो उसकी बातों में आ जाएगा। और वो 40 दिन इस दुनिया में रहेगा। पहला दिन साल का होगा, दूसरा 1 महीने का, फिर हफ्ते का, फिर दिन का, फिर ऐसे ऐसे घटते घटते कम हो जाएंगे। फिर लास्ट के जो दिन होंगे, लास्ट का जो दिन होगा उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की नजर उन पर पड़ेगी और वो मोम की तरह पिघल जाएगा। कैसा लगा फिल्म का सीन? परफेक्ट,
जबरदस्त, जोरदार, ओसम। इसको मैं ऑस्कर में ले जाऊंगा, अमेरिका का जो हाँ हॉलीवुड सेंटर है ना, उसमें ऑस्कर दिलवाऊंगा जी ये पिक्चर को। जी। अच्छा, अब्दुल्ला भाई आ गए अरे हैं हमारे। अब्दुल्ला भाई, स्वागत है भाई। जी जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद, जी वंदे जय मातरम, हिंद। जय श्री राम। जी जय श्री राम। जी अब्दुल्ला भाई, अच्छा, आपकी जो नॉलेज है अब्दुल्ला भाई, आप हमारे हम्म। इल्म के एतबार से आप ज्यादा पढ़े हो, हम पुराने पढ़े, पुराने चावल अरे हैं, नहीं तुम हम, नए चावल हो इल्म के नहीं हिसाब नहीं से, हम कहाँ पढ़े है हुए नहीं? हैं। अरे हम कहाँ बाकी पढ़े हुए हैं। आप, आप है नहीं वो नहीं, है ना, आप थोड़ा हमारे सा गुरु है। अरे यार, वो ठीक है सब भाई, आपसे, वो ठीक है। हाँ जी सब आपसे जी सीख रहे हैं एहसान भाई। चरण स्पर्श। मुझे माफ करो। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला भाई, मैंने टॉपिक रखा है जी दज्जाल की हकीकत इस्लाम में क्या है, आप अपने बारे, अपने तरफ से कुछ बताएं। जो भी हाँ है जी। वो बता सकते हैं। जी हाँ दज्जाल मतलब वो कयामत का टाइम पर आएगा दज्जाल। और हमने जो सुना है बचपन से कि वो क्या कहेगा कि वो ये कहेगा कि मैं खुदा हूँ मुझे मानिए। और उसकी पहचान बताइए कि एक आंख हो गई बीच में। और ये जैसे कि मैंने अभी ये और निकाला था सही से, मैं तो दिखाऊंगा, 1 मिनट हो जाए, भी बताना चाहूंगा मैं हाँ हाँ, बताओ, कोई दिक्कत कि नहीं है। हाँ जी, वे एक इंसान होगा, शैतान नहीं, छोटा कद यानी छोटे कद का होगा, लाल रंग हाँ और गोरा, लली मली हुए, मोटा बदन, घुंघराले बाल, दाहिनी आंख काली होगी और अंगूठी के दाने जैसी उभरी हुई आंखें होंगी उसकी। पतली झिल्ली का मांस का टुकड़ा होगा और माथे पर लिखा होगा काफिर। हाँ ये तो हम सुनते आए बचपन काफिर, से कि उसके माथे पे ना काफिर लिखा होगा। हाँ और और ये सही बुखारी में इसका जिक्र आता है। लेकिन जो हमने, ये तो मैंने पढ़ के बताया आपको इसमें गूगल पर, लेकिन जो हमने बचपन में सुना वो मैं आपको बताना चाहूंगा हमने क्या सुना है। हमने जी ये सुना है कि वो जब कयामत के टाइम पर आएगा तो वो ये कहेगा लोगों से कि हम मुझे खुदा मानो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अब क्या होगा कि लोग बहुत से उसको खुदा मानने से इनकार करेंगे, भाई हम कैसे माने, कुछ चमत्कार दिखाओ, जादू दिखाओ कुछ, तभी तो मानेंगे, भी ऐसे मान लें। तो फिर वो क्या करेगा कि वो आदमी को मारेगा, उसकी बोटी बोटी कर देगा और फिर से जिंदा कर देगा। और वो कहेगा देखो मैंने आदमी को मारा और जिंदा कर दिया बिल्कुल सही सलामत, अब तो मान लो। तो बहुत से लोग उसे मान लेंगे कि हाँ भाई तू खुदा है, क्योंकि हमने तो सुना है खुदा ही जिंदा करता है और तूने खुदा वाला काम कर दिया। तो बहुत से तो उसको मान लेंगे। बहुत से अड़े रहेंगे कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे बिल्कुल भी, हम तो अपने खुदा पर ईमान रखेंगे जो ऊपर है। लेकिन वो आएगा भी पता कब, जब दुनिया से कलमा भी उठ चुका होगा। हाँ दुनिया में कोई भी मुसलमान रहेंगे, नाम के रहेंगे, ना कुरान होगा ना कुछ होगा, तब वो दज्जाल आएगा। अब क्या होता है कि अब भाई वो मुर्दे जिंदा करके दिखा रहा है लोगों को, है, और लोगों को और भी चमत्कार दिखाएगा, जो वो बोलेंगे ना वो सब सब करके दिखाएगा, लोगों को कोशिश करेगा अपनी तरफ लाने की। अब कुछ लोग तो उसकी तरफ पहुंच जाएंगे और कुछ लोग जो है उसकी तरफ नहीं पहुंचेंगे, कुछ लोग उसकी तरफ नहीं पहुंचेंगे, वो कहेंगे हम नहीं, आपको नहीं मानेंगे। तो वो क्या करेगा, उनको और समझाने के लिए लोगों को आग में डालेगा। फिर लोगों को आग में डालने के बाद सब जल जाएंगे, फिर वो दोबारा ठीक कर देगा कि मान लो भाई मान लो, वो मान लेंगे ही नहीं। बहुत से ऐसे मान लेंगे ना, बहुत सारे लोग मान लेंगे। तो जो उस टाइम पर उसको मान लेगा कि हाँ यार तू खुदा है, वो जाएगा जहन्नम में। और जो ये मानेगा कि नहीं तू खुदा नहीं है, तो काफिर है, जिसके बारे में बताया तेरे माथे पे काफिर लिखा हुआ है, हम नहीं मानेंगे तुझे, ये जन्नत हो जाएगी। तो ये किससे हमने बचपन से सुने जी जी जी, बिल्कुल यही थे, बात है। दीवार चाट रहे हैं वो भी कयामत के टाइम पर आई है। अरे भाई याजुज सब माजुज, उल्टी सीधी कहानियां। सबसे मेन बात तो ये, दज्जाल जब आएगा वो चमत्कार दिखा रहा है तो कौन क्या कर रहा है, और जो तुम कह रहे हो सारे काम कर रहा है। जो तुम कह रहे हो खुदा, जो खुदा कर सकता है वो सारे काम करेगा वो। तो भाई उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है, फिर तो लोग मान ही लेंगे ना। लेकिन इसमें पता क्या दिखाया जा रहा है कि तौहीद किसे बोलते हैं, और असली किसी पर भी विश्वास नहीं रखेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चमत्कार दिखा दे, वो तो सिर्फ ऊपर वाले को मानेगा, अंधा ईमान वाला। तो जन्नत में कौन जाएगा, अंधे ईमान वाला। तो इस कहानी से भी लोगों को ये सीख मिलती है कि अपने दिमाग को गुम कर दो, अंधा दिमाग रख रहा है इस्लाम के ऊपर। मतलब कि कोई आपको कितना भी कहे लेकिन इस्लाम से नहीं फिरना।
दिमाग जी रखना जी पर जी अल्लाह के ऊपर ही, चाहे अल्लाह का तुम्हारे पास कोई सबूत बिल्कुल ना हो, अल्लाह का सबूत ना हो, अल्लाह कुछ करके ना दिखाए, तब भी तुम्हें अल्लाह पर ईमान रखना है। और एक बंदा तुम्हें सब कुछ करके दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उस पर ईमान नहीं रखना है। तो ये दज्जाल की कहानी इस वजह से बनाई गई है, ताकि आपका ईमान मजबूत कर दे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही बिल्कुल बात है। ऐसा मजबूत अच्छा होना चाहिए। जी जी। अतुल शर्मा जी ने हेल्प की है। जय श्री राम राशिद भाई, थैंक यू अतुल इसलिए शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी। सही कहा अब्दुल्ला भाई ने, जो बातें की हैं वो हकीकत बातें ही हमें बचपन से क्या बताई मैंने जाती हैं, और यही चीजें हमने भी सुनी है मुल्ला मौलवियों के मुंह से। लेकिन जो बताया है ना, उसकी फितने से बचने का जो तरीका बताया, सूरह कहफ की शुरुआत की 10 आयतें और या लास्ट की 10 आयतें, जो उस टाइम के ईमान वाले लोग होंगे उन्हें पढ़ेंगे तो उसके फितने से महफूज रहेंगे। तो कमाल की बात तो एक और भी तो है ना यार, कि जब इस दुनिया में से कलमा उठ जाएगा, ईमान उठ जाएगा लोगों का, तो फिर उस टाइम पे ईमान वाला होगा कौन? बात ये कोई भी नहीं। है। अरे बिल्कुल उनके बारे में तो यार एहसान भाई, उनके बारे में ये आया है कि जब लोग मर रहे होंगे ना कयामत के टाइम पर, तो वो पता है कलमा पढ़ लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो हम्म उनकी जो औलादे होंगी ना, मतलब जो जो एक कलमा पढ़ रहे होंगे, वो बहुत बुजुर्ग होंगे, बहुत उम्रदार। तो हाँ ये मरते वक्त ना वो ये पढ़ रहे होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उनकी जो औलादे, बेटे, पोते होंगे, वो पूछेंगे उनसे कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ क्या रहे हो आप, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कलमा क्या होता है। तो वो भी ये कहेंगे हमें नहीं पता ये है क्या, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों को ये पढ़ते हुए सुना है कि वो मौत के बाद पढ़ लेते, तो हम भी पढ़ रहे हैं, हमें पता नहीं है लेकिन है क्या, इसका मतलब क्या है, जी मतलब कुछ भी नहीं उन्हें पता होगा, बस वो ये कहेंगे कि हमने सुना तो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं, बाकी हमें नहीं पता इसका भी। तो दीन इतना खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल जी राशिद भाई। बिल्कुल 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 बहुत सही बात है अब्दुल्ला सर। आज जो आपने जी आसिफ टॉपिक भाई। भी बहुत बढ़िया रखा है सर, कि इसी तरीके से ये लोग अंधा ईमान रखते हैं, और इसी तरीके से ये लोग अंधे अपाइज अपना दिमाग रखते हैं, किसी की बात ना सुनते हुए जिस तरीके से इन लोगों को मुल्ला मौलवी लोग अल्लाह ही मुल्ला है, मुल्ला ही अल्लाह है वो लोग बताते हैं, उस तरीके से ही ये लोग चलते हैं, और उसी तरीके से इन लोगों की चलने की आदतें बनती है। और बस। इसी तरीके से इन लोगों को मस्जिदों के अंदर बिल्कुल। असर की नमाज के बाद जो तबलीगी की जाती है, वो इसी तरीके से ये लोगों को बताया जाता है। और जो हदीस है, हकीकत में जो आ, इब्ने कशीर है, बिबियाद है, ये सब जो हदीस है, ये सब हदीस अगर खोलकर सुनाई जाए या सुनाया जाए या बताई जाए, तब जाकर इनको पता चलेगा कि हकीकत का इस्लाम क्या है। लेकिन ये सब चीजें ना बताते हुए वो कूड़े वाली बुढ़िया का एक किस्सा बता देंगे, मोहम्मद बिल्कुल पेटे बिल्कुल कुफले मदीना का इस किस्सा बता देंगे, और मोहम्मद साहब हमारे गरीबों को खाना खिलाते थे, पेट पे बड़ा बड़ा सा पत्थर बांध के, बिल्कुल बिल्कुल। वो किस्सा बता देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बता देंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं बताएंगे कि मोहम्मद साहब की कितने और क्या क्या हरकतें हैं, वो नहीं बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं बताएंगे। दो पत्थर। जी 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 जी, वो सब नहीं बिल्कुल बताएंगे। जी, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वही बताएंगे जो नमाज के खुतबे में भी, खुतबे के पहले जो बयान करते हैं ये लोग, जो तकरीरें करते हैं वहां पे खड़े होकर, उसमें भी चिल्ला चिल्ला कर कैसी चीजें बताते हैं, आपको नमाज पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है कि इस दुनिया वालों को पता चल जाए कि आपने नमाज को अदा किया है, और नमाज के फराइज के साथ मैं आप लोगों को ये बतला देना चाहता हूँ, चुनांचे अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही हो, इस तरीके से ये लोग करते हैं। और यही इनकी आवाज, पता नहीं एहसान सर इनकी आवाज इतनी सारी कैसे निकलती है, इतनी चिल्ला चिल्ला, और जब आवाज बैठ अच्छा जाती है, अच्छा भाई, जब एक आवाज बात बताऊंगा। सबसे पहले तो अतुल शर्मा जी का बहुत शुक्रिया, फिर का इन्होंने कमेंट किया है। एहसान भाई और अब्दुल्ला भाई को जय श्री राम भाई, अतुल शर्मा जी। अच्छा, मैं राशिद भाई की इस बात पे एक बात कहूंगा। हम एक दिन जो ना फिल्म देखने गए थे भाई हॉल पे, बहुत दिन बाद देखी मैंने भी। अब आके अब्दुल्ला भाई भी कह रहे एक दिन, चलो आज फिल्म देखते हैं, तो फिल्म देखी धुरंधर। और धुरंधर फिल्म जब शुरू हुई, तो उससे पहले ट्रेलर चला बॉर्डर 2 का।
इतना खतरनाक था वो टेलर भाई साहब। और मेरे आगे सीट पे 3 बंदे बैठे, और मैं यूं कह रहा टेलर खत्म होती ही, अबे भैया जब टेलर ने हमारी एसटीसी सी मार दी इसने, इतना खतरनाक टेलर, तो फिल्म कैसी होएगी। तो मैं हंस रहे थे, कह रहे ठेठ गांव के ही बैठा कोई। तो भैया राशिद भाई की इस स्पीच से भी यही लग रहा है, जो हकीकत में जो ये बयान करते हैं ना, इतने खतरनाक तरीके से करते हैं भैया, जो बैठे ना सामने सुनने वाले, उनकी एस्टेसी बैठे बैठे हो ले अपने आप ही खुद ही कहने लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईशान सर वो भी जी कुर्सी पे से खड़े हो जाते, नहीं आपको नहीं पता है ये इस तरीके से करते हैं, इस कुत्ती माँ के बच्चों को समझाओ। ये इस तरीके इस चिल्ला चिल्ला कर मतलब हद कर दी यार, हद कर दी। हाशमी मियाँ जैसे लोग हैं जी, हाशमी मियाँ जैसे लोग हैं, फिर वो अपने क्या जी बोलते जी हैं अहमद रजा जैसे लोग हैं, फिर अपने इलियास सत्तारी जैसे लोग हैं। ये लोग 12-12 मास के बोले हम लोग को, वो क्या करते हैं रोजे रखते, अभी तो 2 बरस हो गए, रोजे रखते बोले 12-12 मास के, और चिल्लाते इतनी जोर जोर से जैसे पीछे से उन लोगों ने कुछ अलग ही मुर्गी मावला खा के मतलब चिल्लाना चालू कर दिया। और क्या बोलते पता है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत है। वाह, ये और ऐसी हकीकत बात होती है हकीकत ये है, जी। हकीकत ये है कि आज के मुसलमान की, कि अगर आप मानते हो इस्लाम है, वो मैं भी कह रहा हूँ है, लेकिन हकीकत में इस्लाम को जो असल चुप इस्लाम हो जाओ यार। इस्लाम पहली बात तो आपने बताया नहीं। असल तो इस्लाम अगर है तो वो तुमने बताया नहीं, और बताया जिस चीज को आप बता रहे हो, असल में इस्लाम को आप लोगों ने बदनाम किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने बिल्कुल बिल्कुल। बदनाम किया है, अल्लाह को आपने बदनाम किया है, क्योंकि बताने वाले आप हो, लिखने वाले आप हो, सुनने वाला आप मुसलमान है, पढ़ने वाला आप मुसलमान है, अमल करने वाला भी आप मुसलमान है। असल में आप जो बता रहे हो, आप अमल नहीं करते, आप सिर्फ बताते हो। इससे साबित होता है कि असल में इस्लाम को आपने बदनाम किया है। जो हम देख रहे हैं हालात आज के मुसलमान के, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं देखा। क्या इंसान इतना खराब हो सकता है जैसा कि आपने हदीसों में बयान कर दिया उनको? जो आज लोग इकट्ठे होकर उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या तुमने क्यों लिख दी ये बातें फिर? नीना तोमर जी, स्वागत है आपका। नहीं सही बात है, पूछे धन्यवाद आप। एहसान भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अल्लाह का अजाब आया हुआ है नेट पे मेरे। अच्छा, नहीं वैसे आवाज सही है आपकी। ठीक आ रही है? ओके। हम्म। जी अच्छा, मैं राशिद भाई और नीना तोमर जी आए हैं, इनके पास समय शायद कम होगा, तो मैं कुछ बात रखना चाहूंगा जो मैंने अपने दिमाग की खोपड़ी में नई नई बात उतरी है वो, और मैंने सोचा है कि उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ अपने सनातनी भाइयों से जो सुनने वाले हैं। प्लीज भाइयों, मेरी बात को पहले सुन लेना, अपनी राय बाद में देना, और जो जुड़ेंगे मैं उनसे भी बात करूंगा, ठीक है ना? तो प्लीज आप जो है, आप मेरी पहले बात सुनना, फिर उसका सोच समझ कर जवाब देना। मैं एक सवाल करता हूं अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और शुरू करता हूं कि क्या है वो बात ये है कि मैं अपने देखने वाले भाइयों से, खासकर हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा कौन सा मुसलमान देखना पसंद करते हो हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा मुसलमान चाहते हो कि वो इस्लाम को ना माने या इस्लाम को छोड़ दे, या वो मुसलमान चाहते हो जिसके अंदर बुराई ना हो, कट्टरता ना हो? बताओ, ये 2 ऑप्शन है, कमेंट भी कर सकते हो और आ भी सकते हो मुझसे बात करने के लिए। राशिद भाई आपसे भी पूछ रहा हूँ, और नीना तोमर जी आपसे भी पूछ रहा हूँ। ये दो सवाल है, जवाब इसका एक ही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसा मुसलमान चाहते हो जो इस्लाम को छोड़ दे, या ऐसा चाहते हो कि वो अपने अंदर की बुराई को खत्म कर ले? बस इसका जवाब दीजिए। भाई हम तो यही चाहते हैं, हम इंसानों से तो हमें कोई बैर है ही नहीं, है ना? इंसान इंसान ही होता है, हमारी नजर में इंसान सब बराबर है। दिक्कत तो हमें जी आइडियोलॉजी है ना। अगर अगर आप मुसलमान हो, आप इबादत कर रहे हो, आप किसी को भी पूछ रहे हो, आप एक को पूछ रहे हो, हजारों को मान रहे हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है।
हमें दिक्कत उस चीज से है कि जो आपको जो शिक्षाएं गलत दिशा में ले जाती हैं, जो गलत दिशा में ले जाकर आपको दूसरे की का मर्डर करने का बोलती हैं, या उसको अगर वो आपके अल्लाह को या आपके नबी को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट इन द सेंस अगर नाम भी ले दिया कि है ना मोहम्मद नाम भी ले दिया, तो भी उसमें नाराज हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा अभी तो काफी कुछ चेंजेस आया आप लोगों की वजह से, है ना। पहले तो ऐसा था कि अगर सीधे हमने नाम भी ले दिया ना, अब नाम लेना कोई डिसरिस्पेक्ट थोड़ी हो जाता है ना, हम उनका अपमान थोड़ी कर रहे हैं। अगर हमने मोहम्मद बोल दिया तो हमने कोई अपमान तो नहीं किया उनका, मगर उस पर भी वो काफी जो लोग रहते हैं ना वो बोलते हैं गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी कर दी। अरे भाई कौन सी गुस्ताखी करी है? हमने किसी का अपमान नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं बोला, मगर उन लोगों की ये सोच सही है बात। ना, हिंदुओं को अखरने लग गई है। अब हिंदू जो है ना वो बिल्कुल इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि वो ये समझने लग गए हैं कि जो मुसलमान कुरान को पढ़ रहा है और कुरान की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है, उसकी कुरान से एजुकेशन ले रहा है, वो मुसलमान कभी भी सही नहीं हो सकता है। अच्छा मैं सुनो मेरी बात, मैं इस बात को नहीं कहता, एक मिनट, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ मैं ये पूछ रहा था क्या कोई मुसलमान ऐसा हो कि वो इस्लाम को ना माने, या ऐसा हो कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं और वो लगता है उनकी शिक्षा से है और वो उसको मानना बंद कर दे, क्या वो ऐसा आप चाहते हो? ऐसा हो सकता है मुसलमान? ऐसा पसंद है अच्छा आपको? एहसान भाई, भाई अभी जैसे जॉर्डन में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो उनको वहां पे लेने के लिए कौन आया था? जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 42वें नवासे हुसैन बिन अब्दुल्ला, वो उनको पिकअप करने गए थे जी वहां पे। तो आप उनकी इंसानियत देखिए ना, टाइम के हाँ अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना वो भी अपने हिसाब से। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है जो कुरान में लिखा वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है जो इन मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात। बिल्कुल यही काम बिल्कुल हमारा सही है। है। ये वो अच्छा ये है मैं ना ये हाँ वो मुसलमान है जो करबला में हसन और हुसैन को जिसने धोखे से कत्ल करा था ना, ये उनके नवासे हैं। ये मतलब उनकी बिल्कुल। उम्मत के लोग हैं जो हाँ ये जो कट्टरपंथी दिखा रहे हैं। हाँ, यजीद की तरफ है। हम्म, जी जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं इस पे एक बात कहूंगा। मैं ये कहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से खासकर और सनातनी भाइयों से भी कि भाई अपना अगर किसी का यूट्यूब चल रहा हो तो उसे बंद कर दो। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ो नमाज, नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं जी है, जी बिल्कुल ठीक है। सही बात है। रोजे भी रखो, जक़ात भी दो, सारे काम करो जो हुक्म है इस्लाम के, वो सारे करो। हम किसी भी ऐसे अरकान को मना नहीं कर रहे जो अल्लाह की इबादतों को रोक नहीं रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल जो हदीसों के एतबार से, कुछ आयतों के एतबार से, और आपको लगता है ये पहले के टाइम के लिए थी, तो आज के टाइम में खड़े होकर कह दो हम तो इनकार करते हैं इनका, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? भाई तुम ये कहते हो एहसान, तू जो बकवास करता है चैनल पे बैठ के, ये चीजें आप लागू नहीं होती, ये कुरान का अकीदा है कि वो कुरान में रहेंगी, लेकिन इन पे उस तरह से अमल नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ था। तो ठीक है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है अगर पहले के टाइम के लिए थी तो मान लो, लेकिन ये कह दो कि हम इनका अमल नहीं करने के अब, तो ये इनकार करना ही हुआ। तो कहो इस बात को फिर, हम नहीं, हम कहते हैं तो फिर मुसलमान ऐसे रहो, क्या दिक्कत है फिर? एहसान भाई वो तो ऐसे इनकार मुसलमान भी करते ठीक ही है। हैं इस चीज को। बहुत से तो यूं कहते हैं कि ये जो कुरान की आयतें हैं कुछ अब के लिए हैं, कुछ पहले के लिए हैं, कुछ मानी नहीं जाएंगी, ये तो खुद कहते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता ये वही मुसलमान है जो पहले कहते थे कि इसका एक एक हरूफ, एक एक आयत कयामत तक के लिए है, लेकिन आज कह रहे हैं कि कयामत तक के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ गए वो वाली बात बता रहे हैं जो फिट ही नहीं बैठ रही आज के वक्त में, तो आप कह रहे हैं कि कयामत के जी लिए हर हर आयत कयामत के लिए नहीं है। अब पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया।
पहले पॉइंट ऑफ व्यू था कि कयामत तक के लिए है ये पूरा कुरान। लेकिन जी पूछो किसी आम मुसलमान से, पूछो कि मस्जिदों में कैसे बता सकते कि पूरा कुरान जो कयामत तक के लिए इसका एक एक हरूफ, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं और कि नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे कातिलुल लजीन ला युमिनूना बिल्लाहि वाला वीडियो में आखिर ये वाली आयत लगी, वक्तुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, जब ऐसी आयत आने लगी, या अय्युहल लजीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, जब ऐसी आयत हमें दिखने लगी, इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, जब ऐसी आयतें लगी, इन्नकुम मताबुदूना मिन दुनिल्लाहि हसाबु जहन्नम व अंतुम लहा वारिदून, ऐसी आयतें जब आई है ना, तब इनका मूड बदल गया। आप कह रहे हैं कि भैया ये पूरा कुरान नहीं है आपके लिए, कुछ आयतें उस वक्त के लिए थी, तो अब इनका ना बदल गया हिसाब किताब। लेकिन ये सिर्फ मुंह से बोले, असलियत में कुरान हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है जो ये बोल रहे हैं, ये इनकी खुद की अपनी इंटरप्रिटेशन है। इस्लाम से कोई लेने देना नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि इस्लाम कहता है शरीयत लागू होनी है, और शरीयत किससे बनती है? कुरान और हदीस से। कुरान और हदीस से शरीयत लागू होती है, तो पहले भी शरीयत लागू हुई थी औरंगजेब के जमाने में, आपको पता होगा क्या क्या हुआ, आपको ये भी पता होगा, हिस्ट्री आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज ये चीज का इनकार क्यों करते हैं? ये अल तकैया है इनकार करना। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम है, इस वजह से, जी और कोई वजह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी अनीसा जी। जी अली से। बिल्कुल। हाँ भैया, अभी जैसे है ना, एक एक्स हिंदू है, एक्स हिंदू राजपूत, जी जी जो हाँ उसका मेरे चैनल है। को पहले तो, हाँ तो उसने क्या किया कि पहले तो मेरे को लड़की बन के मैसेज करता है इंस्टा पे कि दीदी मेरी भी है ना अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा ठीक है, आप है ना सलीम भाई और एहसान भाई की स्ट्रीम है, आप उस पे आओ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बोलती है कि ना नहीं, मैं स्ट्रीम पे नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर वालों को अगर पता चल गया ना तो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी। तो उसने मेरे को क्या बोला कि आप है ना इस स्ट्रीम पे मेरे बारे में बात कीजिए। उसने मेरे को नंबर दिया, वो था सऊदी का नंबर। तो मैंने उस पर कोई कॉल जी मैसेज कुछ भी नहीं किया, ना मैंने स्ट्रीम ज्वाइन करी उनकी। बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उसका कि इस पे आप है ना अनीशा जी स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए। मैंने स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की, मैंने एहसान भाई को इनको पहले पूछा, कंफर्म किया, मैंने कहा वो है कौन? तो इन्होंने मेरे को बताया कि वो एक्स हिंदू है। तो वो मेरे को मतलब अब गालियां निकाल रहा है, मतलब मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहा है, गालियां निकाल रहा है। और कल परसों की बात है, जब मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरे नंबर से मेरे को मैसेज करता है रात को 1-1:30 बजे। कम से कम पता नहीं कितने फोन उस आदमी ने मेरे को कर दिए, और एक स्ट्रीम रख ली मेरे नाम से, जी और उसमें पता नहीं उसने क्या क्या बोला है मेरे लिए। मैंने स्ट्रीम तो मैंने उसकी ज्वाइन नहीं की, लेकिन जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मेरे खिलाफ मतलब काफी उसने बहुत गंदा गंदा बोला। तो मैं वही कहूँ कि मेरे को फोन पे फोन किया जा रहा। तो अब ये देखिए ना कि वो हिंदू से मुस्लिम बना है ऐसी सोच के लिए। मतलब जी क्या करना चाहता है? अपनी बीवी का, अपनी माँ का, इनका बहनों का हलाला करवाना चाहता है, इसलिए मुस्लिम बना है क्या? हम्म। मतलब शर्म अच्छा लिहाज आप, नहीं है उस आदमी में बिल्कुल भी। हाँ हाँ, तो आप बोल रहे थे उससे कुछ स्क्रीनशॉट भी थे आपके पास, तो आप अगर दिखा हाँ सको हाँ, तो वो मैं अगर। दिखा। बहन वो हाँ, सभी एक मिनट। सभी के पास, लगभग सभी के पास जाता है वो हाँ एक्स हाँ हिंदू। अरे बड़ा बेशरम, मतलब निहायती बेशरम इंसान है। अभी मेरे से सुनेगा, सच में मैं गाली देना नहीं चाहती हूँ, वरना मैं मेरे अकाउंट दिखा। पे मेरे अकाउंट पे बहुत लंबी डिबेट चली उससे, ये और देखिए, मैंने उससे सवाल पूछे जिसका उसको उसके पास जवाब नहीं था, और बस लास्ट में वही चीजें करता है वो जो उसकी आदत है। अब ये जी देखिए इसने लिखा है यहाँ पे ज्वाइन लाइव अनीशा जी स्ट्रीम का मेरे को लिंक भेजा उसने, और ये स्ट्रीम उसने रखी है। हम्म। और मैं मतलब क्या कहता इतना हूँ, मेरी बदतमीज है। स्क्रीन अगर पे। वो स्ट्रीम भी अगर देख रहा है ना, तो उसको बोलूंगी मैं कि जी अगर हिम्मत है ना तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर और फिर मेरे से बात कर। तू पीठ पीछे क्या स्ट्रीम बिल्कुल बिल्कुल। कर बिल्कुल रहा है? सही बात है। अच्छा ये सही मेरी बात है, स्ट्रीम पे ऐसे वो आता था उसकी वो, स्क्रीन पे मत जाना। मैंने, हाँ
मैंने आज तक उसको मौका नहीं दिया बात करने का। मैं जानता हूँ उसने पहले मेरे साथ बदतमीजी की थी व्हाट्सएप के जरिए से, तो मैं उसको स्क्रीन पर ले तो लेता हूँ लेकिन स्क्रीन कवर करके। वो मुझको बोलता है कि डरता क्यों है, मैं स्क्रीन तक क्यों नहीं लेता। तो भाई मैं ऐसे जाहिलों नहीं, से बात नहीं डरना नहीं करता। है, मैं ये कह रही हूँ ना, वो आए तो हाँ सही स्ट्रीम पे। अगर उसको बात करनी है तो मेरे से करे ना आके, मैं बताती हूँ उसको। दूध का दूध, पानी का पानी हाँ मैं करती हूँ उसका सारा, वो इस्लाम काटती हूँ अभी यहीं पे। जी एंजल को भी तो परेशान करा था उसने। हाँ, सही बात। एंजल को भी मतलब परेशान किया एकदम था। से उसने चूतियापा फैला के रखा हुआ है। कोई तुम्हें अगर इस स्ट्रीम में आना नहीं चाहता तो उसको क्या जबरदस्ती बुलाओगे तुम? और उसकी दोगलापंती ये देखो कि वो, उसको मैंने बोला था कि भाई अगर तुझको, वो कहता है भाई हिंदू धर्म में भी ये है वो है। मैं उसको बोला कि चल अगर तुझे उस पर ही बात करनी है तो अपना चैनल बना रखा है तूने, तो फेस के साथ काम करना हमारी तरह। तो क्या कहता है कि भाई अगर मैं जिस दिन ऐसे फेस के साथ आऊंगा तो हिंदू हिंदू लोग मुझे मेरी खाट खड़ी कर देंगे, ये कर इतनी देंगे, वो हिम्मत कर नहीं देंगे। है। तो फिर नहीं, ये सब तो फेस के साथ तो हिम्मत नहीं है ना उसकी, वो करेगा कैसे? जी मैंने तो उससे एहसान भाई हिंदू बन के ही डिबेट की थी। मतलब मेरी जो हाँ आईडी थी हिंदू वाली ही थी, और मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह को अगर इतनी नफरत है ना बुतों से, तो एक बात बता। हम्म, मैं तो समझती थी कि वो मुस्लिम है, वो एक्स हिंदू रख के आया है, और उसकी आईडी जी वो एक तो पाकिस्तान की है। उसका उससे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह को इतनी नफरत है बुतों से, तो उसने इंसान के अंदर वो हुनर डाला ही क्यों कि वो बुत बना सके। जी बिल्कुल। अभी जैसे वो मतलब फेस के साथ वो कैसे आएगा? मर्द होता तो आता ना, नामर्दों वाली तो हरकतें कर रहा है। मैं तो रियल हूँ इसलिए आ रही हूँ ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अनिशा बहन, नामर्द भी अच्छे होते हैं, वो भी फेस के साथ आते हैं। वो तो उसमें भी नहीं है बिल्कुल, मेरी बहन। वो तो उसमें भी नहीं वो है। तो वो उसमें भी वो उसमें भी उसमें भी नहीं है। नहीं आता। हाँ हाँ, तो सही पता बात इसीलिए नहीं है। कौन सी क्योंकि कैटेगरी में आता अपन है थोड़े अलग से। अपन इन लोगों की बजाने में बिल्कुल नहीं छोड़ते, और अपन जब बजाने पे आते हैं ना तो इन लोगों की फटके वैसे ही खाली वीडियो पे मेरे को वो देख के ही भाग जाता है। अरे भाई मेरे से डिबेट कर ले, मेरे से कर ले। और बिल्कुल मेरे को बिल्कुल पता बिल्कुल। नहीं है, मैं जिसकी भी स्ट्रीम में घुसता हूँ ना, जितने भी काफिर लोग होते हैं ना, जो मुस्लिम काफिर बोल रहा हूँ मैं अपने भाइयों को नहीं बोल रहा हूँ, सनातनी शेरों को या सनातनी शेरनी को नहीं बोल रहा हूँ। जितने मुस्लिम काफिर होते हैं ना वो पहले ही भाग जाते, जी पहले ही भाग जाते। क्या आ गया नहीं तो ये? उसको पता, ये नहीं पता ना कि मेरे पीछे कितने लोग खड़े हैं। सामने आके बात करे ना, फेस टू फेस आके बात करे। इतने टुकड़े होंगे ना उसके, पता नहीं चलेगा उसको। नहीं बहन नहीं, उसमें ऐसा नहीं बिल्कुल बोलते। बिल्कुल। इतनी हिम्मत ही इतनी नहीं है प्यार उसमें। इतनी प्यारी प्यारी बातें बोलोगे वो मेरी आएगा बहन निकल तो के। हिम्मत ही तो नहीं है। बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। इतनी प्यारी बातें मत करो। अभी लगे उसको भाई बुरा, अगर लेकिन हद होती है ना हर चीज की। मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी, स्ट्रीम ही रख ली उसने 1:30 बजे। मतलब तमीज होनी चाहिए। एक और मतलब एक लेडी को फोन कर रहा है, वो भी रात के 1:30-2 बजे। शर्म आने की बात है। ये सिखाता है क्या अरे इस्लाम कि तुम नहीं नहीं एक मेरी लेडी को बहन, 2 बजे कॉल करो? जी जी मेरी बहन, इसमें कैसा है पता है, वो बिगर शर्म वाला है, इसलिए तो इस्लाम में गया है। आप वो चीज तो समझो। वो इस्लाम में गया क्यों है? क्योंकि उसको शर्म नहीं है, बिल्कुल इसलिए तो बिल्कुल। इस्लाम में गया है। और वो एक सिंधु लगाता क्यों, मेरे को तो वही समझ में नहीं आया। एक अगर वो मुस्लिम हाँ बन गया तो एक सिंधु लगाने की जरूरत क्या है? वो सीधी इस सी बिल्कुल बात बात है से मुसलमान यार। रख लेना। इस जी बात से साबित स्ट्रीम में कर दिया ये कि बोलता है कि गंदी गंदी गालियां लिखो, गंदे गंदे कमेंट्स बोलो उसके लिए। वाह, मैंने कहा ऐसे हम तुम अपनी वो पॉपुलैरिटी बढ़ाओगे तुम ऐसे करके, मतलब किसी के लिए गलत बोल के। नहीं मेरी बहन, जी हमको जी गंदी गंदी गाली भी नहीं देनी है उनको। मेरी मेरी तरफ से बता रहा हूँ, हमको गंदी गंदी ना गाली देनी है, वो ना ही मेरे लिए गंदे बोल गंदे रहा था, हमको। मैं नहीं थी। जी जी मैं नहीं, अगर कहीं जी पे जी आई तो मतलब वो तो फिर नहीं नहीं, मेरे लिए बोल रहा था ना बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल वो बोल रहा था, वो नंगा है। बराबर देखो, जैसे कुरान, कुरान की जो आयतें हैं हम उसको जिस तरीके से पेश करते हैं, जो लिखा गया हम उसको पेश करते हैं, बराबर। लेकिन हमारी जो सच्चाई है वो लोगों को पता है कि हाँ ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एहसान सर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि तुम कैसा मुस्लिम चाहते हो इस देश के अंदर, इंसानियत वाला कि इस्लाम वाला, राइट। हमको इस मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है।
हमको उस आइडियोलॉजी से दिक्कत है बिल्कुल, और हमको उस कुरान से दिक्कत है, ना ही हमको मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान अगर इंसानियत के नाते चलते हैं, इंसानियत के हिसाब से चलते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप अपनी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, बिल्कुल करो, लेकिन कुरान के हिसाब से चलना चाहते हो, सूरह तौबा आयत नंबर 5 के हिसाब से चलना चाहते हो, सूरह निसा 4 की 101 से चलना चाहते हो, सूरह बकरा 2 की 192 से चलना चाहते हो, हमारे सर तन से जुदा करना चाहते हो, तो बॉस ये मुसलमान नहीं चलेंगे। मुसलमान वही चलेंगे जो इंसानियत के नाते चलते हैं। जी बिल्कुल सही बात बोली भाई आपने। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहन, तो अच्छा, ये सब रिंकू जी बातें बैठे हैं। हैं, एक एक हाँ हाँ रिंकू हाँ, जी बैठे ओके। हैं। रिंकू श्रीवास्तव जी, आप कुछ बोलेंगे? रिंकू भाई, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी भाई आ रही है आवाज आ सर। रही है। यार भूल जाते हो तुम बार बार। सिकरवार हूँ, क्या बोल? सिकरवार, रिंकू सिकरवार। अच्छा चलो ठीक है भाई, कम पढ़ा लिखा हूं ना मैं। कोई दिक्कत नहीं है। सभी जी, भाइयों को जय श्री चलिए। राम। जय जय श्री श्री राम राम, भाई। जय श्री राम। तो देखो ऐसा है कि धर्म कभी बदलता नहीं है, देश काल और परिस्थिति कभी नहीं बदलता। जैसे हमारे अब्दुल्ला भाई जो बोल रहे थे ना कि कुछ आए थे पहले के लिए, कुछ आए थे अभी के लिए। मनुष्य की क्रियाएं बदल सकती है, नेचर बदल सकता है, सोच बदल सकती है, इच्छाएं बदल सकती हैं, पर धर्म कभी नहीं बदलेगा किसी जी भी परिस्थिति में। चाहे वो पहले हो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मध्य में हो, चाहे जी बिल्कुल। शुरुआत में हो, चाहे एंड पे हो, वो कभी नहीं बदलता। जब वो बदल ही गया फिर वो धर्म का जी आएगा। बिल्कुल सही। वो धर्म कभी नहीं बदलता। इसलिए जो सही बात है। मजहब है, जो पंथ है, जो मन से उपजी हुई एक सोच है, आइडियोलॉजी है जिसे बोलते हैं, और सांप्रदाय, तो दुनिया में बहुत सारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनकी एक डेट होती है फिक्स। कभी कभी वो चीजें बनती हैं फिर वो खत्म भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो जीवित रहे हमेशा। पर धर्म कभी नहीं होता। जैसे प्रकृति कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, कभी भी किसी भी काल में वर्षा भी होगी, जल अपना वास्तविक नहीं छोड़ता, अग्नि जलाएगी। तो जैसे ये पांचों तत्व हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसे धर्म नहीं कभी वो होता। तो जो लोग बदलते हैं ना, जिनका धर्म बदल जाता है समय से, तो वो धर्म है ही नहीं। तो उन लोगों का तो वो है ही जिस पे अपन इतने समय से बात कर रहे हैं सब लोग। जैसे हमारी बहन जी को परेशान कर रहा है कोई रात को या कुछ कर रहा है, तो उनका तो सिद्धांत ही ये है। और मैं मानता नहीं हूं कि वो कोई हिंदू है। हिंदू कभी इतना किसी को परेशान नहीं करेगा, रात को ये नहीं करेगा इस चीज में, किसी धर्म के ऊपर। वैसे लोग गुंडे टाइम में होते हैं, वो चलो करते भी हैं। तो ऐसे तो ये सबका सामना हमको करना ही पड़ेगा। और तुम्हारे पास भी फोन आते हैं, महिलाओं को भी परेशान कर रहे हैं, ये सब करेगा क्यों? उनका एजेंडा है ही नहीं ये। उनके एजेंडे को अपन बर्बाद कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। पर उन मूर्खों को ये नहीं पता कि उनको हम धर्म के मार्ग पे लाना चाहते हैं, एक इंसान बनाना चाहते हैं कि मानवता में, समाज में रह के कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या दायित्व है मनुष्य का, मनुष्य के प्रति, समाज के प्रति, समाज में क्या व्यवहार होना चाहिए, ये दुनिया कैसे जीनी चाहिए। नहीं समझ में आता उन लोगों को। क्यों? कि वो लोग जो अधर्म है उसको धर्म माने बैठे हैं। तो उन्होंने सत्य और असत्य की उनको पहचान ही नहीं है। तो समय लगेगा इसमें धीरे धीरे, और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, हमेशा से होती आई है, होती रहेगी। और यही मेरा कहना था। और आप बोले, बात करें। और जी जी, बिल्कुल सही बात कही है। और भाई देखो, बदलाव तो आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचने लगे हैं। पहले के टाइम में लोग क्या कहते थे कि भाई बड़े बुड्ढों की जुबान की कीमत होती थी, और वो हकीकत भी थी कि वो जो कह देते थे हो जाता था। लेकिन कोई आदमी ये सोच कर ये नहीं सोचता था कि इस बंदे ने जो कहा है, जो फैसला किया है, वो सही है या गलत है। बस उसके मान सम्मान में उसको
उस पर उसकी हुक्म की तामील की जाती थी एक बार में। लेकिन आज के टाइम में लोग सोचने लगे हैं अपने दिमाग के एतबार से। आज की ये जनरेशन बात है ना बड़े एहसान भाई, जी इंसानियत की बात आती है तो जैसे अब नाजिया मैम है, उनके ऊपर मतलब उनको कितना ट्रोल किया जाता है, वो गलत क्या बोलती है? जी सिर्फ वही तो बोलती है कि भाई जो चीजें कुरान के अकॉर्डिंग जो आयतें हैं वो गलत है, औरतों के अगेंस्ट जाती है। और जैसे अभी वो नुसरत भरूचा के ऊपर उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि वो मंदिर गई, उस पे उन्होंने कर दिया। तो इनका मैं यही पूछती हूँ कि इन मुल्लाओं का सिर्फ जोर सिर्फ औरतों पे ही चलता है क्या, आदमियों पे नहीं चलता? शाहरुख खान क्या पूजा नहीं करता? सलमान खान नहीं करता? सैफ अली खान नहीं करता? आमिर खान नहीं करता? कौन ऐसा है जो नहीं करता आज के टाइम? वो तो बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश को भी अच्छा सपोर्ट शाहरुख कर रहा खान, है, बांग्लादेश हाँ की अच्छा टीम शाहरुख को खान सपोर्ट से, कर रहा है, तो हाँ वो उस पे फतवा शाहरुख जारी खान क्यों से नहीं याद करते? आया, शाहरुख खान से याद आया कि ये जो ये मामला चला था शाहरुख खान के ऊपर, कि एक न्यूज चैनल में मेरा पॉडकास्ट हुआ था। तो मुझे उस टाइम पे उस चीज का नहीं पता था कि वो चल क्या रहा। लेकिन बाद में उसने सवाल बदल दिया। उसने मुझसे पूछा कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश से खिलाड़ी हायर किया है अपनी टीम के लिए, क्या उसने ये सही किया? तो मैं उसको बोला भाई, अगर उसने अपने फायदे के लिए वो कर रहा है तो वो अपना फायदा देख रहा है। अगर वो ये सोचता है कि देश का नाम होगा, ये देश की जीत होगी, तो वो अलग चीज है। और जब उसने मुझे बताया कि लोग अलग अलग तरह से उस पर ट्रोल कर रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं कि उसने गलत किया है, वो पैसा कमाएगा, वो पैसा मुसलमानों में जाएगा, मुसलमानों के पैसे से फिर इस तरह की बातें होंगी। तो मैंने बोला फिर वो गलत कर रहा है सीधा सीधा, उसको देखना चाहिए माहौल क्या चल रहा है भाई देश में। और तू ऐसे काम कर। हकीकत में ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी जितने भी है ना, ये सलमान खान हुआ, शाहरुख खान हुआ, ये इस तरह के लोग, ये क्यों करते हैं ईद के दिन अपनी फिल्म रिलीज या ऐसे मौके पे, कि लोग इन ये हकीकत में सनातनियों के जरिए से ही, इनके सपोर्ट से ही आगे बढ़े हुए हैं, ना कि मुसलमानों की वजह से। क्योंकि हकीकत में वो मुसलमान है ही नहीं। जो हमारे मुसलमान भाई छाती चौड़ी करके ताली बजा बजा के कहते हैं कि हमारा भाई जैसे शाहरुख खान, तूफान हमारा करके भाई सलमान खान। बांग्लादेश से हाँ सलमान खान भाईजान। अबे भैया वो नहीं भाईजान नहीं है, भाईजान नहीं है, वो पागल है, वो तुम्हारा पागल बना रहा है, पागल गांठ रहा है तुम्हारा। वो मुसलमान कहाँ से है भाई? है गणेश गणेश की पूजा वो कर रहा है, तुम उसको मुसलमान माने बैठे हुए हो। हकीकत में ये अलतकैया कर रहे हैं। अगर ये इंसानियत के रास्ते पे होते ही हमारी तरह कहीं ना कहीं वीडियो बना बना के शेयर करते कि ये जो हुआ है बांग्लादेश में, ये हुआ है, गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं कहते अपने इस चीज के बारे में, क्योंकि उनको पता है सेलिब्रिटी है, उनका नाम खराब होगा। वो अपने नाम के बांग्लादेश लिए को, कर रहे हैं। इन्होंने बांग्लादेश की जो टीम हायर करी है शाहरुख खान ने, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, जब जिस देश में रह रहे हैं वो उनके लिए वफादार नहीं है। अभी जैसे दीपू दास को उन्होंने जला के मारा, तो ये कहाँ की इंसानियत थी? तब कोई मौलाना नहीं बोला, कोई जी खड़ा ही नहीं हुआ उनके अगेंस्ट, कि ये कौन सी इंसानियत थी? तब तो अब वो बोलते हैं कि हर आतंकवादी को, मतलब हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? तो उनके जनाजे में भी तो टोपी पहन के हर मुसलमान ही खड़ा होता है, क्यों होते हैं? तब तो फिर उनको ये बोल देना जी चाहिए कि सच में आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो मुसलमान से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, उनको बायकॉट करना चाहिए वहां से। तब क्यों उसकी जनाजे नमाजे जनाजे में जा जाके खड़े होते हैं? होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इनके अंदर अच्छा इंसानियत है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम शर्मा जी ने हेल्प की है। एहसान भाई आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई अतुल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेल्प के लिए। तो सही बात है, अनीसा थैंक अपनी यू जगह भाई। सही है, वो गलत नहीं है। वो एक लड़ाई लड़ रही है, और वो लड़ाई खाली इनकी अपनी नहीं है। इन्होंने बोला भी है कि मैं इस चीज के लिए खड़ी हुई हूँ, खाली इसलिए नहीं कि मुझे इंसाफ मिले। वो चाहती है कि देश में जो चीजें चल रही हैं हलाला के नाम पे, एक तरह से मनगढ़ंत काल्पनिक चीजें चल रही हैं। हालांकि इस्लाम के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो हलाला कुरान के अंदर हलाला शब्द नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया बताई है कि वो प्रक्रिया है। लेकिन अगर उसको मुसलमान ये सोच के समझता है कि ये तरीका है मिलने का, तो वो हो ही नहीं सकता। वो औरत आ ही नहीं सकती दोबारा उस आदमी के पास, क्योंकि
उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है हदीसों के अंदर, अगर आपने इस सोच के हिसाब से निकाह किया अपनी बीवी का किसी और के साथ कि भाई ये हलाला करेगा और तलाक देगा फिर मेरे पास वापस आ जाएगी, तो वो हराम है, वो निकाह नहीं है, वो गुनाह है। वो जो ऐसे काम कर रहा है वो किराए का सांड है। हाँ, एक चीज बताइए कि अगर जिस दूसरे मर्द से उसका निकाह होगा और वो उसकी किसी गलती की वजह से या तो उसको तलाक दे दे अपनी मर्जी से, या वो मर जाए, तब वो औरत चाहे तो उस पहले मर्द के पास जा सकती है। नहीं तो अगर जो हलाला करवा रहा है उसके दिमाग में ये बात है, और जो कर रहा है उसके दिमाग में भी ये बात है, और जो करवा रही है उसके भी दिमाग में ये बात है कि मुझे तो ये प्रक्रिया करके तू पहले पति के सामने जाना है, तो ये हरामखोरी है, वो निकाह नहीं माना जाएगा इस्लाम के अनुसार। बिल्कुल अब मैं ये पूछता हूँ कि फिर कौन सा तरीका है इस्लाम के नजदीक वो जो उनको दोबारा मिला सकता है? हालांकि इसका तरीका है ही नहीं इस्लाम में, अगर इस हिसाब से देखें तो। और फिर कर क्यों रहे हैं मुसलमान? इसका विरोध क्यों नहीं करते? क्यों कर रहे हैं हलाले? क्यों हो रहे हैं समाज में चीजें? क्यों अनीसा जैसी इनकी औरतें दुकानें परेशान बंद हैं? हो जाएंगी ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी बिल्कुल एहसान भाई, इनके वो अय्याशियों के अड्डे बंद हो जाएंगे ना, इसलिए नहीं, इसलिए इसलिए मैं आवाज नहीं कहता उठाना हूँ चाहता। और इसीलिए एक मैं चीज कहता और हूँ कि भारत जी में औरतों को शरीयत कानून नहीं चाहिए। शरीयत कानून ने इनकी औरतों की जिंदगी खराब करके रख दी है, पूरी तरीके से कर दी है। हम महिलाओं को सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, वो सम्मान चाहिए जो एक सनातनी महिला को मिलता है, जी वही बिल्कुल बिल्कुल संविधान। अच्छा, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है शायद। अनीसा जी की आवाज ब्रेक हो रही है। अनीसा जी की आवाज ब्रेक हो रही है भाई आप। हाँ, ये अनीसा की तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। आवाज अब हाँ भाई, हेलो। हेलो एहसान भाई, लेकिन नमस्ते। नमस्ते भाई, जी नमस्ते जी। जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। नमस्ते भाई। जी भाई जी बोलिए। जी जो जो ये अभी जो है सिकरवाद ये कह रहे थे कि जो है धर्म सिर्फ एक ही होता है, वो चाहे वो कोई कभी बदलता नहीं है। थोड़ा सा हम आगे कहना चाहेंगे, उन्होंने सही कहा है कि धर्म कभी नहीं बदलता, किसी भी चीज का धर्म कभी नहीं बदलता। अगर वो किसी भी रूप में अगर स्थित है तो वो उसका धर्म यानी कि उसके जो है अंदरूनी जो प्राकृतिक रचना है वो उसकी वैसी ही रहती है। जैसे पानी है, पानी अगर भाप बन जाए तो भी उसके अंदर जी 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 H2O रहेगा, और अगर बर्फ बन जाए तब भी H2O रहेगा। तो यही गुण और धर्म जो होता है कि कभी कभी बदलता नहीं है। जैसे मान लें कि जो है दुनिया से सारे मनुष्य खत्म हो जाएं, लेकिन ये बात भाई धर्म सिद्ध ही किसी का नहीं बदलता, लेकिन सोच बदलना हमारे हाथ में ही होता है हाँ, कि उसी सोच जो धर्म है में रहते उनकी सोच बदल सके, ना कि उसको छोड़ के। जी जी, धर्म असल में क्या है कि जो है जैसे एक विद्यार्थी है, उसका धर्म क्या होता है? पढ़ना। एक पिता है, उसका धर्म क्या होता है? उस और जो एक पुत्र है, उसका धर्म क्या होता है? तो ये धर्म जो है, ये चाहे मतलब किसी भी मत संप्रदाय में हो, तो ये धर्म बदलता नहीं है। अगर जो कोई मुस्लिम लड़का भी है अपने पिता से जो है अगर ऊंची आवाज में बात करता है, तो ये धर्म उसका नहीं है कि ये ऊंची आवाज में बात करे। तो ये धर्म जो है बदलता ही नहीं है कभी, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। हिंदू में तो यही जो है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपने धर्म धर्म ही इसीलिए ही कहा गया है कि धर्म कभी नहीं बदलता है। चलिए ठीक है भाई बहुत साहब, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। जी और जी हाँ जी 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 जी, अब मैं हाँ एहसान सर। जी जी, कुछ हम्म बोलना है? हाँ एहसान बोलो, सर, आप बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है, हमेशा दिमाग में फिरता रहता है
मैंने उस पे स्ट्रीम भी रखी है अभी, कल कल 2 बजे मेरी स्ट्रीम है उस पे, तलाक के बाद वो पूरी स्ट्रीम है मेरी, तो रेफरेंस भी जी है उसके लिए मेरे पास। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने जैसे मेरी बीवी को तलाक दिया, अब मैंने उसको हलाला करवाया, दूसरे मर्द के पास भेजा, वो उसने एक रात या पूरी तरीके से उसने जो हलाल की जो प्रोसेस लिखी गई है कुरान के अंदर वो पूरी करी, देन उसके बाद वो तलाक किस तरीके से देगा? क्या मतलब कुरान में लिखा, कुरान में जिस हिसाब से प्रोसेस लिखी है हलाल के बाद की, बराबर दूसरा मर्द है वो तलाक देगा, उसके बाद पहले मर्द के पास जाएगी वो औरत, अल्लाह कुरान के हिसाब से जो प्रोसेस लिखी है क्या उसी प्रोसेस के हिसाब से वो तलाक देगा, या कि 3 तलाक एक साथ दे देगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ जी। तरीका तरीका देखो, निकाह जो हुआ है ना, वो दूसरा भी उसका निकाह ही हुआ है, बशर्ते वो क्या है, उन्होंने सोच ये है दिमाग में कि वो हलाला करके वापिस आएगी, लेकिन हुआ है निकाह ही, और तलाक भी वो देगा तो सहमति के अनुसार उनकी नहीं बन रही आपस में, तो वो तलाक वही है तरीका कि पहले 1 तलाक देगा, फिर 2 तलाक देगा, फिर 3 तलाक देगा, अगर उनकी नहीं बनती बिल्कुल भी, तो इस तरह से तलाक मान्य होगी, जो कि असल तरीका है इस्लाम का। वो नहीं है कि एकदम से ही वही वो दूसरे के पास भेजनी है, फिर कह कि इधर से उधर सीट बदलनी है, तो कह दिया तलाक तलाक तलाक, जा भाई जा, मुझे 12,000 20,000 रुपए पकड़ा और अपने घर को जा, ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी और एक बात, ये जितने भी आजकल चल रहे हैं, मेरे साथ खुद के साथ ये हादसा हो चुका है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने अपनी वाइफ को 3 बार एक साथ तलाक दे दिया था, उस हिसाब से ये सब हुआ है। वो भी अच्छा ही हुआ, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा हुआ। वो जो तलाक हुआ मेरी वाइफ के साथ बहुत अच्छा हुआ, भले वो कुरान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, अपन कुछ कट मुल्ला के अकॉर्डिंग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जानने मिला, उस गंदे पंथ से निकलने मिला, और एक अच्छी और सच्चाई की राह पे मुझे चलना पड़ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये जो आजकल के मौलाना लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं पता है सर? 3 तलाक, हालांकि कुरान के अकॉर्डिंग 230 के अकॉर्डिंग तो 3 महीने का गैप है, टोटल 9 महीने, बराबर। लेकिन ये एक साथ 3 तलाक दिलवा देते हैं, एंड उसके बाद अपना इसका भी जरिया बन जाता है और उसका भी जरिया बन जाता है, ये दोनों कामों का हो जाता है इन लोगों का, तो दोनों के इसका उसका जलसे हैं। हाँ, उसका और उसका, आप समझ गए ना, हाँ इसका समझ और गया। उसका, जी। ये हर चीज कंप्लीट हो जाती है, तो इन लोगों को क्या है, इंजॉय हो गया है, हलाले सेंटर खोल के रख दिए हैं। पाकिस्तान को छोड़ो, हाँ अरे पाकिस्तान का छोड़ो, मैं तो हिंदुस्तान में हलाले सेंटर दिखा रहा हूँ, हैदराबाद के अंदर और कोलकाता के अंदर, हैदराबाद और कोलकाता 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, वहां पे हैदराबाद के अंदर हलाले सेंटर है, और टोरेंटो चला के रखे, टोरेंटो उम्मती टोरेंटो, ऐसे ऐसे जी हलाले सेंटर खोल के रखे, और 30-30 हजार रुपए पर नाइट, 30,000 आपकी वाइफ को भेजो, मैं निकाह करूंगा। एक मुल्ला तो रेडी रहता है, चाहे वो मुल्ला कोई भी हो, मुल्ला रेडी रहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनका चालू हो जाता है, बराबर। वो नमाज पढ़ा दी उन लोगों ने, और वो कबूल, हाँ कबूल 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 है 3 बार। ये 3 का मेरे को समझ में नहीं आया, ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, इस्लाम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 3 कबूल कबूल कबूल, 3 तलाक 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 तलाक, बराबर। अब ये 3 कबूल 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 जो है वो एक ही दिन में हो जाता है, और 3 तलाक भी एक ही दिन में, एक ही रात में, अगले दिन हो जाता है तलाक तलाक तलाक। 30,000 और फिर 30,000 कितना, ये भी 3 का आंकड़ा बैठा, ये 3 ये 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। अब ये 3 9 हो गए, तो कुरान के अकॉर्डिंग इन लोगों ने साबित कर दिया 9 महीने। ये बिल्कुल मतलब कट मुल्लाओं ने इस तरीके से सेटिंग करके रखा है कि कुरान के अकॉर्डिंग भी हो जाए और हर चीज का फैसला भी हो जाए। ये हलाले सेंटर इस तरीके से खोल के रखे, और फिर बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। हाँ भाई, तुम मुसलमान ही हो। जैसे क्या मेरा ये मेरा तमाशा ससुर, ऐसे तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हलाला करने के लिए वो रेडी हो गया। इतना बेशर्म इंसान।
कमाल है यार, शर्म नहीं आती यार, क्या कर रहे हो तुम? अबे पागलो, अगर तुम्हारे इतना ज्यादा जोर मार रहा, कहीं इधर उधर चले जाओ, बतेरे सिस्टम मैं है तो दुनिया कह में। रही हूँ थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े एहसान भाई। मैं कह रही हूँ सारी पलटन को इकट्ठा कर लो, जूते मारूंगी सच में कसम से जाके मैं उसको। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम्म। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और भाई साहब जितने भाई देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप आगे आए, साथ दें। और अगर खास मुसलमान भी ऐसे हैं और वो चाहते हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, जो कि है इस्लाम का हिस्सा ऐसा है नहीं भी है नहीं। कि नहीं, ऐसा नहीं है एहसान भाई कि है नहीं, लेकिन उनको डर हम्म डर है कि हम अगर इन चीजों के खिलाफ खड़े होंगे तो हमें इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, वही हम्म। चीज़ है ना, समाज का डर है, इनका माहौल जो इनका है आपस में, ये रहता है कि हमारा भाई हमारे हमारे बारे में क्या बोलेगा, हमारी बहन क्या बोलेगी, हमारा चाचा क्या बोलेगा, चाची क्या बोलेगी, या घरवाली क्या बोलेगी। उसी वजह से वो चुप हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा उभरता है, जैसे हम। तो भैया हम तो साफ बोलेंगे जो है बात, ठीक है ना। अब मौत तो फिर भी आनी है। और ये कहते हैं वो जो है ना, अरबी का अल्फाज है कि मौत तो हर हर आदमी को आनी आनी है। तो भैया वो खाली इस्लाम का हिस्सा नहीं है मौत, वो हर धर्म के हिसाब से है, कोई इसे जुटला नहीं सकता। सब कहते हैं कि जी मौत तो आनी है। तो ये हाँ खाली बिल्कुल। ये कहना गलत है कि भाई खाली इस्लाम ही इस चीज को कह रहा है। भाई हर धर्म, हर मानने वाला इंसान यही वो कहता है कि जी मौत आनी है। ये कि इंसानियत अगर होगी ना, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम इंसानियत रखोगे ना तो हर चीज धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन वो उस चीज से निकलना ही नहीं चाहते, उसी में घुसे रहना चाहते हो तो कोई फायदा नहीं है ना। और आगे बिल्कुल। जाके इन्हीं को लॉस होना है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है आगे, तो वैसे वैसे ये सब चीजें ओपन हो रही है। ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये भी जी जितना जी। जल्दी समझ जाए ना तो उतना बढ़िया है। जैसे मौलाना वगैरह जो मदरसों में बच्चों को बहुत उल्टी शिक्षा देते हैं, तो ये चीजें तो बंद कर देनी चाहिए। हम्म। ओ, हम तो ये कहते हैं आप शिक्षा दो यार, शिक्षा दो, पढ़ाओ इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में कितना ज्ञान है जो हिंदुस्तान के लिए जरूरी है, तो वो सारा ज्ञान मदरसों में भी होना चाहिए और स्कूल में भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जब वो दोनों चीजें होंगी ना, दोनों तरफ से दिमाग चलेगा, तो वो अलग बात है, वो आगे चल के किस तरह से फैसला करे अपनी जिंदगी का, वो इंसान कर लेगा। जो कहते हैं ना, एक इस्लाम मुसलमानों में ये कहावत मशहूर है कि एक बाप ने अगर एक अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, तो कयामत के दिन उसके बाप के सर पे इतना खतरनाक ताज पहनाया जाएगा कि उसको, उसके आगे, उसकी चमक के आगे सूरज की रोशनी फेल हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि उसने उसे कुरान पढ़ाया। और तुमने उसको कुरान नहीं पढ़ाया, उसको भटका दिया, क्योंकि तुमने उसको समझदारी नहीं सिखाई, सिर्फ रट्टा लगवा दिया। एक ईमान की कसौटी पे उसको खाली मुसलमान बना दिया और ये बोल दिया कि बेटा अब इस पे अमल करना है, आंख बंद करके। पता नहीं है करना क्या है क्या इसका मतलब। क्या तुम्हें अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मेरा कलाम पढ़ा तो क्या सोच के पढ़ा, क्या देखा उसके अंदर? अगर अल्लाह है तो क्या अल्लाह इतना कमजोर मान लिया तुमने? क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, सिर्फ इस वजह से पढ़ा कि मेरा हुक्म था? अरे उसके बारे में जान तो लेते मैं कह क्या रहा हूं, उसकी शिक्षा देते तुम आगे कि मैं क्या कह रहा हूं उसमें। ये असल दीन है। और तुमने खाली ये कह दिया कि कुरान को घर में रखना भी सवाब का काम, पढ़ना भी सवाब का काम, और उसको सीखना सिखाना भी सवाब का काम। ओ भैया, उसका अभी मतलब भी बताओ। अभी जैसे मेरे को काफी मुस्लिम भाई कमेंट कर रहे हैं ना, अगर वो इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं ना तो अब तक मैं शायद प्रधानमंत्री से मिल चुकी होती। नहीं नहीं नहीं, चलेंगे। सीएम योगी जी से मिलने चलेंगे, एक दिन बनाते हैं प्रोग्राम। तो यार ऐसा नहीं है कि हम जहां भी जाते हैं हमसे लोग मिल जाते हैं। मैं भी आऊंगा। जी जी। हाँ बिल्कुल भाई। बिल्कुल। अभी प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी में ही, तो जाएंगे। इनके जो हमारे जो जानने वाले लोग हैं वहाँ पे, तो उनसे बात करेंगे कि भाई कब हम मिल सकते हैं सीएम जी से। तो मिलेंगे, योगी जी से मिलेंगे, बातें रखेंगे अपनी, अनीसा जी की बातें रखेंगे, अपनी भी बातें रखेंगे, और बेहतरीन तरीके से एक फोटो भी खिंचवाएंगे। बिल्कुल फोटो भी बिल्कुल। खिंचवाएंगे भैया उनके साथ। तो सेल्फी सेल्फी। वही बात। कौन? बिल्कुल। सही रहेगा। ये करने लगा हूँ और
आपके आशीर्वाद से बहुत बेहतरीन स्ट्रीम चलती है। और अभी तो पेड भी हो गई मेरी स्ट्रीम, यानी खरीद भी लिया अपन ने। अच्छा, अभी मैं बहुत बढ़िया। ये सोच रहा हूँ कि जितने भी, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं मुठलमान बोलता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान ही बोलूंगा क्योंकि मैं किसी की स्ट्रीम खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, मुठलमान और क्या, मुठलमान का मतलब क्या? मुठलमान मुठलमान का मतलब हलाला, मोता, सीधी सी अच्छा, बात है सर। जो एक एक रात का 30-30 हजार रुपया, और वो हर चीज 3 पे अटकी है, और 3-3-3-9 महीने ऐसे ही गिना देते हैं इस लॉजिक के साथ, और इंसानों को और मुसलमानों को ये लोग समझा देते हैं। तो इनको मैं इसके लिए ये मुठलमान का नाम दिया है मैंने इन लोगों को, कि मुठलमान। और बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ डिबेट करने आते हैं मुसलमान लोग, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं उनसे डिबेट करता हूँ, उनसे कोई ब्लेसफेमी नहीं करता हूँ मैं, ना ही इनको कोई गाली देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जब 21 बरस का था तब तक मुझे इस्लाम का कोई नॉलेज नहीं था। तब तक मैं कुरान को नहीं जानता था, सिर्फ रट्टा मारता था। जैसे कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5, अगर मैं उसको हिंदी में पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा? जब हराम के 4 महीने बीत जाए, काफिरों को जहां पाओ कत्ल करो। लेकिन अरबी में पढ़ूंगा तो, यानी अरबी में भी मैं तवज्जो के साथ पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसको हिंदी में जान जाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि इसमें तो लिखा है काफिरों को कत्ल करना। बिल्कुल इसलिए तो मुल्ला लोग नहीं बताते हैं, नहीं समझाते हैं, ना ही तर्जुमे के साथ उसको सीखने देते हैं। सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको अल्लाह का सवाब है, दारेन हासिल करना है, आपको नेकी करनी है, कदम कदम पर नेकी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको अदा करना है हमको। तो इसी तरीके से आपको अदा करनी है, ना कि इस पे कोई आपको सवाल करना है। उनकी दाढ़ी मुबारक जैसी थी, आपको उस तरीके की दाढ़ी मुबारक करनी पड़ेगी। उनकी जुल्फे खार जैसी थी, वैसी आपको जुल्फे बनानी पड़ेगी। और कौन से बिल्कुल। फरिश्ते लटकते थे उनकी दाढ़ी पे, मैं तो आज तक उनको ढूंढ रहा हूँ, वो मिलते ही नहीं है मुझे। हाँ, नहीं, अब नहीं फरिश्ते मिलेंगे जुड़ते तुम्हें, थे। वो तुम्हें हाँ अब नहीं ऐसे। मिलेंगे भाई। जी, अब नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। अब तो मैं जहन्नम ही हूं हाँ ना सर, जहन्नम में हाँ जाऊंगा हाँ, मैं। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। मैं जहन्नम में, अल्लाह मेरे को है ना, आग 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 तो ठीक है, अज़दों से डसवाएगा कब्र के अंदर, और 72 फीट में नीचे जाऊंगा। मन रब्बू का पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि हनुमान जी। मन दीनू का बोलेगा तो बोलूंगा कि सनातन धर्म। मन नबियों का बोलेगा तो मैं बोलूंगा राम जी। तो वो तो मेरे को सीधा जहन्नुम में ही डालेगा। तो ये सब ये सीन है। और मैं हकीकत में मुसलमानों से सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी चैनल से सर, कि प्लीज मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मैं सच बता रहा हूँ, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ लो, अपनी माँ बहन की इज्जतें बचा लो, बस। बस जी, बहुत आप बढ़िया, लोग कंटिन्यू। और बहुत अच्छी बात हुई। और एक भाई ने हमें सुपर स्टिकर दिया है 100 रुपए का, थैंक यू दीपक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लास्ट में, मैं लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय इतना भी नहीं मिल पाता मुझे, ये तो मैंने टाइम निकाला तो स्ट्रीम कर दी, अपनी बात रख ली मैंने। तो बस यही कहूंगा लास्ट में कि जो इस टाइम ये मूवमेंट काम कर रही है दोस्तों, ये बहुत इस टाइम खतरे से गुजर रही है, जो कि मैं मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है, कि मेरे साथ ये 6 केस हो चुके हैं, मार धाड़ के भी, पकड़ धकड़ के भी, लेकिन मैं इनकी पकड़ में नहीं आया। मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे घमंड है, इसलिए नहीं, कि हकीकत ये है कि मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ लोग खड़े हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात कि जैसे कि अनीसा आई, हमारी टीम का हिस्सा है ये, हम इसलिए बोलते